पटना विश्वविद्यालय के जो विभिन्न छात्रावास हैं उनमें छापेमारी की गई है और इसमें विभिन्न थानों की पुलिस के साथ साथ पुलिस लाइन से भी फोर्स बुलाया गया था और काफ़ी लंबे समय से शिकायतें आ रही थी। साथ ही साथ छात्र संघ चुनाव भी वर्तमान में चल रहा है। 8 जो स्टूडेंट भी हैं इनको गिरफ्तार किया गया है और इनका विवरण इस तरह से है। इसमें साहिल कुमार उर्फ विष्णु है और ये सारे के सारे लोग नशे की हालत में थे, शराब पिए हुए थे और इस पर उल्लेखनीय है कि पूर्व में पीरभौर थाना में 335/25 केस दर्ज है जो बम कांड से संबंधित है। पटना यूनिवर्सिटी जो छात्र संघ चुनाव के समय अक्सर हाईलाइटेड हो जाता है और इस बार मामला काफी संगीन है। नमस्कार, इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। पटना विश्वविद्यालय में जब भी छात्र संघ चुनाव होता है तब कोई ना कोई बड़ा मामला जरूर सामने आ जाता है। तोड़फोड़, तो कभी बम विस्फोट, कभी फायरिंग, तो कभी कुछ ऐसी वारदातें सामने आ जाती हैं जिसके बाद पटना विश्वविद्यालय पे कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि बच्चे पढ़ने जाते हैं या फिर इस तरीके की वारदातों को अंजाम देने जाते हैं और ये काफी ज्यादा गलत भी लगता है। और इसी कड़ी में देखिए कि एक ऐसा ही मामला सामने आया है। दरअसल पटना विश्वविद्यालय के ही एक हॉस्टल परिसर में से 8 छात्रों को गिरफ्तार किया गया है क्योंकि वो 8 छात्र जो हैं वो नशे की हालत में थे और नशे में धुत थे, जिसकी वजह से पुलिस ने सबसे पहले छापेमारी की और इन 8 छात्रों को गिरफ्तार किया है। एक का तो आपराधिक रिकॉर्ड भी है, पहले से इसने कई सारे अपराधों को अंजाम दिया है। इसके बारे में जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं। पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव होना है, चुनाव को लेकर तैयारी जारी है। इसी बीच पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने नशे की हालत में 8 छात्रों को गिरफ्तार किया है। देर रात पटना पुलिस ने छापेमारी की कार्रवाई की है। दरअसल छात्र संघ चुनाव को लेकर मिली शिकायतों के बाद पटना विश्वविद्यालय परिसर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जानकारी अनुसार देर रात पीरबहोर थाना क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न छात्रावासों में नगर पुलिस अधीक्षक मध्य पटना के नेतृत्व में सघन छापेमारी अभियान चलाया गया। छापेमारी के दौरान मिंटो छात्रावास से कुल 8 अभियुक्तों को नशे की हालत में गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए युवकों का संबंध पीरबहोर थाना में दर्ज बम कांड से भी जुड़ा हुआ है, जिसमें विस्फोटक अधिनियम की धाराएं लगी हुई है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों में से एक का पूर्व से आपराधिक इतिहास भी रहा है। सभी आरोपितों से पूछताछ की जा रही है और मामले में आगे की विधि सम्मत कार्रवाई जारी है। छात्र संघ चुनाव को देखते हुए विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और स्थिति पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह ने इसकी जानकारी खुद दी है। तो देखा आपने कि पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव होना है और आचार संहिता भी लागू है, जिसकी वजह से एक तो अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप आम चुनावों में देखते होंगे कि किस तरीके का माहौल रहता है, हर जगह प्रचार और कई तरह की चीजें आपको देखने को मिलती होंगी। लेकिन इसी बीच अब देखिए कि पटना विश्वविद्यालय का भी नजारा कुछ ऐसा ही है। चुनाव का प्रचार चल रहा है, जो छात्र संघ के नेता है वो सब अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, स्टूडेंट से बातचीत कर रहे हैं, कॉलेजों में जाकर बातचीत कर रहे हैं। तो इसी बीच अब ये खबर सामने आ रही है कि 8 छात्रों को गिरफ्तार किया गया है क्योंकि ये 8 छात्र नशे की हालत में थे। अब सवाल ये उठता है कि ये छात्र कॉलेज में पढ़ाई करने जाते हैं या फिर नशे की हालत में पाए जाने के लिए जाते हैं या फिर बम विस्फोट करने के लिए जाते हैं या फिर फायरिंग करने के लिए जाते हैं। और पटना विश्वविद्यालय को लेकर सिर्फ एक ही रिकॉर्ड सामने नहीं आया है, बल्कि इस तरीके के कई सारे रिकॉर्ड सामने आ चुके हैं। कभी बम विस्फोट के, अभी हाल ही में बम विस्फोट हुआ था पटना विश्वविद्यालय में, जिसके बाद खूब हड़कंप मच गया और 2 कॉलेजों के बीच में भी खूब लड़ाई हुई थी और उसके बाद दोनों ही छात्रावासों के स्टूडेंट्स के बीच में झड़प हुई, लड़ाई हुई, उसके बाद फायरिंग हुई, बम विस्फोट भी हुआ। तो उन सब चीजों के भी रिकॉर्ड सामने आए थे। उसके बाद पटना पुलिस जो है पहले से ही काफी ज्यादा सक्रिय थी कि इन बच्चों पर नजर रखनी है। लेकिन देखिए कि नजर भी तभी रखी जा सकती है ना जब ये समझेंगे, लेकिन ये तो समझने के नाम ही नहीं ले रहे हैं। एक के बाद एक वारदातों को अंजाम देने में लगे रहते हैं। और पटना यूनिवर्सिटी जो कि पढ़ने के लिए जाना जाता है, यहाँ से इतने बड़े एल्यूमिनी भी निकले हैं। लेकिन फिलहाल जो कंडीशन पटना यूनिवर्सिटी की निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि यहाँ के स्टूडेंट्स अक्सर इस तरीके के मामले में संलिप्त हो जाते हैं। कभी बम विस्फोट करते हैं, कभी फायरिंग करते हैं, तो कभी नशे की हालत में पाए जाते हैं। तो उसके बाद ये हाईलाइट हो जाता है और पटना यूनिवर्सिटी जो कि एक बिहार का एक ऐतिहासिक कॉलेज है और उसको लेकर कई सारी बातें कही जाती है, इतिहास है इसका। लेकिन फिलहाल जिस तरीके की कंडीशन इन स्टूडेंट्स की वजह से बनी हुई है, जिसकी वजह से ये कॉलेज काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है और अक्सर बच्चे जो हैं इस कॉलेज में जाना नहीं चाहते हैं। जैसे पहले सोचा करते थे बच्चे कि नहीं हमें तो पटना यूनिवर्सिटी से ही पढ़ाई करना है, अभी का कंडीशन ये है कि पटना यूनिवर्सिटी में बच्चे जाने से पहले डरते हैं
कि अगर हम जाएंगे और हमें भी ये सब कंडीशन मिलेगा, ये सब वातावरण मिलेगा तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन अब देखिए कि इसको लेकर क्या कार्रवाई की जाती है। फिलहाल इन 8 छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। एक का तो आपराधिक इतिहास भी है और भानु प्रताप जो हैं वो भी इस पूरे मामले को देख रहे हैं। और छात्र संघ चुनाव है तो उसको लेकर थोड़ी सी निगरानी भी बढ़ा दी गई है और पुलिस भी वहां पर हर समय तैनात। आज देर रात्रि तक पटना विश्वविद्यालय के जो विभिन्न छात्रावास हैं उनमें छापेमारी की गई है और इसमें विभिन्न थानों की पुलिस के साथ साथ पुलिस लाइन से भी फोर्स बुलाया गया था और काफ़ी लंबे समय से शिकायतें आ रही थी। साथ ही साथ छात्र संघ चुनाव भी वर्तमान में चल रहा है और इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ छापेमारी की गई थी और इसमें 8 जो स्टूडेंट भी हैं इनको गिरफ्तार किया गया है और इनका विवरण इस तरह से है। इसमें साहिल कुमार उर्फ विष्णु है और ये सारे के सारे लोग नशे की हालत में थे, शराब पिए हुए थे और इस पर उल्लेखनीय है कि पूर्व में पीरभौर थाना में 335/25 केस दर्ज है जो बम कांड से संबंधित था, जिसमें 3/4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धाराएं भी लगी हुई थी। इसके अलावा जो अन्य अभियुक्त इसमें हैं ललित सिद्धार्थ है, इसके अलावा आयुष कुमार, अतुल कुमार, अरुण कुमार, गुंजन कुमार, मकरध्वज उपाध्याय और रोहित कुमार, इन सब की गिरफ्तारी पटना विश्वविद्यालय के मंटो छात्रावास से की गई है। जितने भी छात्रावास हैं उनमें सब में लगातार छापेमारी की जा रही है। आगे भी छापेमारी चलती रहेगी और अग्रतर कार्रवाई इसमें की जा रही है। इन लोगों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के माध्यम से अगली इसमें इनको जेल भेजा जाएगा, जो भी प्रोसेस है उसको किया जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।